अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आज आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे साथ हैं साजिद तारड़ साहब और आज बहुत गड़बड़ है सर यहाँ पे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं मैं और सर यहाँ अजीब कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि जी आईएमएफ वाले जो हैं वो राज़ी हो गए, कोई कह रहे हैं बगैर कुछ दिए चले गए, आखिर हुआ क्या है? देखिए, दर हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा कि हुआ क्या है। इस जो इनकी मीटिंग्स चलती रही हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ट्रस्ट फैक्टर था। वो जी, कंफ्यूज थे आईएमएफ वाले कि आपके एक एक साल के अंदर तीन तीन फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं। नया आता है, वो अपनी नई शरायत लेकर आता है। खान साहब ने उसको डीरेल कर दिया। इसहाक डार साहब ने आते ही पहले सबसे कहा मैं आईएमएफ से बात ही नहीं करूंगा, इनकी क्या मजाल है मुझे डिक्टेट करें। तो दर हकीकत इसहाक डार साहब को ये गलतफहमी थी कि मैं शायद कतर से पैसे ले लूंगा, मैं सऊदी अरेबिया से पैसे ले लूंगा और मैं ये सारा कुछ चला लूंगा। लेकिन उन्होंने भी जवाब दे दिया क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ, आपका एक रिकॉर्ड मौजूद है कि आप यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी पार्टनर। हम्म, अब आईएमएफ को यही वजह है। और दूसरा सबसे बड़ी जो वजह है कि आईएमएफ इज बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी और उसके ऊपर भारतीय लॉबी, इंडिया की लॉबी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और वो आपसे नाक की लकीरें आपसे निकलवा भी रहे हैं, निकलवाते भी रहेंगे। और इस वक्त जो लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यही है आरजू, जो आपने खुद फरमाया है कि हु का आलम है, किसी को ये नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है। इस आईएमएफ के पैकेज के बाद क्या करेंगे आप? ये जो पैसा यहां से निकल जाएगा आईएमएफ का, वापस लंदन दुबई चला जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? एज ए सोसाइटी आप क्या करेंगे? आप फिर लेकिन खाना कहां से खाएंगे? ये जो आईएमएफ के पैकेजेस है ये तो सिर्फ 5,000 फैमिलीज के लिए है पाकिस्तान की। जो दूसरे जो करोड़ों लोग हैं वो क्या करेंगे? वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे? वो मैं इस वक्त जो परेशान इस बात पे हूं कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है दो चीजों का, आपकी इकोनॉमी का और टेररिज्म के खिलाफ क्या करना है। कोई किसी के पास रोड मैप नहीं। ये सबसे बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। और दुख वाली बात यह है आरजू कि सारी दुनिया परेशान है लेकिन पाकिस्तानी परेशान नहीं। लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं इंडियन इन्फ्लुएंस है तो सर अगर हमारी अपनी कमजोरी ना हो तो कोई भी दूसरी कंट्री क्या कर सकती है? और वैसे भी हमारा तो पहले ही हाल खराब है, वो मरे हुए को क्या मारना कि वो सही, और कुछ करेंगे। आई एग्री। 76 साल से वो बिल्कुल। हम्म, देखे ना, वो मरे हुए को धक्का देने वाली बात है ना। पहले भी आप जो जो आप सांस लेते हैं वो भी रुक जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने हमेशा भारत के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप रखा है कि अब क्या करें। नफरतें नफरतों में हम लोग इतने आगे जा चुके हैं कि जो एक अब वो इट इज हर्टिंग अस। तो उसमें अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो कुछ भी है इस वक्त आप, दिस इज मैटर ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी। आपका नेशनल इंटरेस्ट है कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, जैसे भी करें। लेकिन उस तरफ तो तब तवज्जो दें अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर तवज्जो हो। जब अंदर तवज्जो ठीक हो तो फिर बाहर की तरफ तवज्जो देते हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज ही कोई नहीं। आप देखेंगे किस अफगानिस्तान का जो समिट हो रही है रशिया के अंदर अफगानिस्तान के बारे में, जहां चाइना, इंडिया, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी चला गया वहां पे, आपने जाने से साफ इनकार कर दिया है। आपकी जो फॉरेन ऑफिस की जो मैडम जो है जहरा बलोच है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि हम क्यों नहीं वहां पे गए। कोई जवाब नहीं था जी, उनका। हम्म, यहां से साउथ एशियन इंस्टीट्यूट विल्सन सेंटर के जो यहाँ पे वो माइकल है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। बात उनकी ठीक है कि आप वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां भारत मौजूद है, और दूसरी वजह यह है कि आप अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि आईएमएफ का पैकेज इज इन ऑन द वे। लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू हैंडल इट। दिस इज नॉट द। लेकिन सर यहाँ तो ये बड़ी उम्मीद दिला रहे हैं। इनका तो कहना है कि 3-4 दिन लगेंगे, इस सागदार साहब ने कहा है, और उसके बाद जो है वो इनको फंड मिल जाएगा। हाँ देंगे, वो फंड तो देंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं देंगे, क्योंकि आपके बॉर्डर मिलते हैं चाइना और भारत और अफगानिस्तान से, वरना आपका तो कोई कमाल नहीं है इसमें। और दूसरा, आपने जो दुनिया में एक ड्रामा बना रखा है कि यू आर एटॉमिक पावर, उसकी वजह से आपको वो जाहिर है वो इस तरह छोड़ेंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो देंगे, लाइफ लाइन देंगे आप। लेकिन आप रहेंगे आईसीयू में ही। लेकिन क्योंकि आप खुद सबसे बड़ी बात तो यह कि आप खुद आईसीयू से निकलने के लिए तैयार नहीं। निकालेंगे तो तब आपको वो बंदा, जी, अगर खुद आप तैयार हो तो। लेकिन आप रहेंगे आईसीयू में ही, ना जिंदा रहेंगे ना मरेंगे आप। ये आपकी हालत नहीं। लेकिन सर साथ-साथ इलेक्शंस की भी बात की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जी 90 डेज़ में इलेक्शंस करवाए जाएँ, पंजाब में भी और केपीके में। तो क्या 2 ही जगह होगा
या पूरी कंट्री में, और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया है? इलेक्शन के बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने जाहिर है फैसला तो यही देना था, क्योंकि वो बहुत चाहते हैं सारे, या हाई कोर्ट चाहती है खान साहब की, या खान साहब चाहते हैं उनके। अब देखें क्या है इनमें से वाइस वर्सा। लेकिन इसके बारे में जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि आपके चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी के लिए 42 अरब रुपया चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी। उसके बाद जो आपके आईजी पंजाब है उन्होंने कहा कि हमें 4.5 लाख नौजवान चाहिए पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए, हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख है, और वो भी हम कच्चे के अंदर, हमारा ऑपरेशन डाकुओं के खिलाफ चल रहा है, वो भी अवेलेबल नहीं। उन्होंने कहा है कि रेंजर्स को, आर्मी को हम वहां पे तैनात करेंगे, अगर इलेक्शन हुआ तो उसके ऊपर हमारे अमीरुल मोमिनीन साहब कहते हैं अगर फौज आएगी तो वो हमें वो इलेक्शन जो है नामंजूर है। तो फिर आपने जो इलेक्शन करना। दूसरा एक बात ये है जो मैं बताना चाहूंगा, अगर इलेक्शन आज हो भी जाते, जो भी पार्टी हारेगी वो सड़कों पे रहेगी, जो पार्टी हारेगी वो धरनों पे रहेगी, तो फिर कहां जाएंगे आपके आपकी किस्मत में सुकून नहीं है यार, आपकी किस्मत में सुकून। लेकिन सर क्या फिर दोबारा कोई इमरान खान को उम्मीद है कि वो आ जाएंगे जो इस तरह से बार बार इलेक्शंस का कह रहे हैं? आ जाएंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है, वो अपने 25-25 साल के जो लौंडे लपाड़े ब्रिटिश और अमेरिकन को टूटे फूटे वो लेकर आ जाएंगे, फिर डाके मारेंगे। पहले एक गोगी थी, कई और गोगियां आ जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है उसका। आपकी किस्मत में जो लिखा है कि जलालत ही है दुनिया में, तो वो तो होती रहेगी, वो क्या फर्क पड़ता है। आपका कोई भी इस वक्त पार्टी, मुझे ये बताएं जो इस वक्त बैठे हैं मुगल आजम साहब, उन्होंने अपनी कैबिनेट जो है 85 कर दी। आपको और सर जरूरत है? अनाउंस कर रहे हैं सर, पूरे पाकिस्तान से कह रहे हैं कि टर्की के लिए डोनेशन दें और उनके लिए नए कपड़े दें, पुराने ना दें, और फंड भी बना दिया। और फ्लड विक्टिम्स के लिए सर जो फंड जमा हुआ था, वैसे ये जो 10 बिलियन और क्या कुछ बोल रहे थे बिलावल भुट्टो वगैरह, वो कहाँ है? वो लंदन होगा और कहाँ होना है उनके। आपको ये पता है कि जो सिंध के लिए जो लोगों ने, पूरी दुनिया ने खैमे दिए थे, वहां से 1 लाख खैमे वो भी टर्की भेज रहे हैं जी। और लोग अपने कपड़े उतार के दें, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो उनको सारा कुछ, उनको लंदन में सारा कुछ पहुंचता रहे। वाह वाह, लोगों को बेवकूफ पाकिस्तान को बड़ी खूबसूरती से बनाते हैं, बड़ी खूबसूरती। सर ये वो टेंट उठा के भेज देंगे टर्की, और यहाँ पे जो फ्लड विक्टिम्स है वो क्या करें? उनके लिए है ना वो टेंट तो। हाँ, टेंट तो उनके लिए थे, लेकिन क्या यहाँ जो बैठे हैं वो फिर अल्लाह उनका खुदा वारिस है, उनका कौन है? पहले कौन सा इनके कोई, उनको कोई गवर्नमेंट को दे रही है, ले रही है कोई? पहले भी उनकी हालत यही है। सर ये बिलावल भुट्टो वगैरह ने तो बड़ा हंगामा किया था कि जी 10 बिलियन हमने जमा कर लिए, और 2 दिन में कर लिए, और 4 दिन में कर लिए, लेकिन उन पैसों का कुछ पता नहीं लगा। एक साहब मुझे आज कह भी रहे थे कि मैंने बड़ा गूगल किया, ये किया वो किया, कि कहीं दिखे, मगर मिले नहीं। आपको डैम फंड के पैसे अगर नजर आ रहे हैं तो ये भी नजर आ जाएंगे आपको। देखिए डैम के भी तो सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठे किए थे, वो कहां गए? उससे पहले जलजिले के वो किधर गए? कोविड के पैसे आए वो भी आप खा गए। ये अभी के पैसे आपको नजर तब आए अगर माजी के पैसों का हिसाब आपके पास हो तो तब। क्योंकि सर अगर ये पैसे आ गए होते तो इनको वो डॉलर वाला इशू तो खत्म हो गया होता। नहीं, डॉलर का इशू हकीकत देखें, 5,000 लोगों के बच्चों के खर्चे डॉलरों और पाउंडों में है, और वो भी लंदन में और टोरंटो में है। वो एक ऐसी चीज है वो भर नहीं सकते। प्रॉपर्टियों की लाइनें लगी पड़ी, इतनी प्रॉपर्टियां आपकी लंदन में ब्रिटिश लोगों की नहीं होगी जितनी आपकी। तो वो शौक तो सारा आपको डॉलरों में, और दुबई में प्लाजे इतने इतने बड़े आपके जिसकी हद नहीं है। तो वो मैं तो समझता हूँ, पता नहीं आप, इतना पैसा है जो आज आसिफ जरदारी साहब हैं, वो आज दुबई चले गए अपने प्राइवेट जहाज में बैठ के। वहां पे सुना बड़े किसी खास आदमी के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। वो खास आदमी यहाँ से पाकिस्तान से पहले ही बाहर है, उससे मुलाकात हो रही है। लेकिन देखें कि आपके प्राइवेट जहाज हैं, वहां विलाज हैं, घर हैं, दोस्तों को घर गिफ्ट किए जाते हैं लोगों को। मैं तो हैरान हूं, अगर अगले दिन जो एयरपोर्ट पे जो ISI का कर्नल पकड़ा, क्या उसका नाम है, वो अक्सर नाम लेती रहती है उसका, मरियम नवाज भी, उसकी प्रॉपर्टी की तफसील देखें। F8 के अंदर बहुत बड़ा घर है उसका, लंदन में घर है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, और रिटायर्ड कर्नल है। मैं तो हैरान, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ना नैब है, ना एंटी करप्शन है, ना कोई थाना है, ना कोई अदालत है। मादर पिदर आजाद, मादर पिदर। लेकिन सर ये सारी चीजें जो इनकी चल रही हैं, इस हालत में ये लोग फिर अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट होगी जो आना पसंद करेगी? क्योंकि यहाँ कुछ खाने को तो है नहीं, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। और ये कपड़े बेच के खा, ये मुर्दों के कफन का बेच के खा जाने वाली कौम है। आप कैसी बातें करते हैं?
ये उस वक्त तक पाकिस्तान को निचोड़ते रहेंगे जब तक वो मेरा मज़हब किसी साइड पर लगता नहीं है। ये बड़ी बड़ी कौम, इनके पास पीएचडियां हैं 2 नंबरी की, फ्रॉड की पीएचडियां ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से की हुई इन्होंने। ये आप छोड़ दें कि इनको पता ना हो क्या करना है, ये सब पता है। सर आजम स्वाति साहब की एक वीडियो बड़ी आज चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी चीफ के बता रहे हैं उनके पास कितने पैसे और बिल्कुल, और यहाँ बाजवा साहब की बात की है तो वो मैंने एक ब्रिगेडियर साहब को वो वीडियो भेजी तो कहने लगे लगता है इसको फिर ड्राइंग रूम जाने की जरूरत पेश आ गई है, इसको फिर सैर करनी है। वो इसकी आप खुदारा ऐसा काम ना किया करें। आप पाकिस्तान में आपको पता ही है, स्वाति साहब तो चले फिर मर्द हैं, चलेंगे। मुझे डर लगता है कि आप कुछ हो जाए, इस तरह का काम ना किया करें। ये तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है भाई। वो तो मुझे इस तरह की किसी खासकर वो ब्रिगेडियर साहब रिटायर थे, वो जी रिटायर्ड थे सर, मैंने उनको शरीफ आदमी होंगे। कहिए उनसे माजरत कीजिएगा, ये ना हो कि आपको ड्राइंग रूम में ले जाए, क्योंकि आपकी जरूरत है अभी आपको। हाँ, उन्होंने वर्ड ये यूज किया मुझे रिप्लाई में, कहने लगे लगता है इसको फिर ड्राइंग रूम की सैर करानी है। तो ये हाल हुआ। वैसे उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा आजम स्वाति ने, कहा तो ठीक है, लेकिन आरजू मैं आप ये बात करती, मेरे साथ कई दफा मेरे बच्चे की शादी पे मेरे 8 मेहमान भारत से आए थे, 40 भारतीय यहां से गए थे। सही, 40 सरदार यहां से थे, 8 सरदार आए थे इंडिया से। जी। मेरे दोस्त जो ब्यूरोक्रेट थे, उनके घरों को और गाड़ियों को देख के वो दंग रह गए थे, दंग रह गए। वो कहते थे ये हाजिर सर्विस लोग हैं। मैंने कहा हाजी हाजिर सर्विस। कहते यार हम भारत के अंदर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कि ये इस तरह की लेविश जिंदगी एक सरकारी अफसर इस तरह की गुजारा। वो तस्वीरें उनके घरों की बना के लेकर गए, वीडियोस बना के लेकर गए। वो कहते यार इसकी जात तो बड़ी छोटी सी है, इतना बड़ा महल इसने बनाया भाई, ये इनको पूछता कोई नहीं। मैंने कहने लगा यहाँ कौन पूछता है भाई, यहाँ तो प्राइवेट जहाजों में बोरियां उठा के लोग जा रहे हैं, वहां कौन पूछता है। ना नैब है ना एंटी करप्शन है, जो बल्कि वो खुद ही खाते हैं सारा। वो जो वो जरा स्टोरी सुने तो सही ना, वो कर्नल साहब जो उनकी कल परसों की स्टोरियां बड़ी मशहूर हुई हैं, किस तरीके से नैब को कंट्रोल करते थे। वो एक कर्नल रिटायर थे आईएसआई में, नैब के चेयरमैन को कॉल करते थे फलां का वारंट निकाल दें आप, फलां पे केस बना दें आप। तो देखें उसे किस तरीके से वो जो खातून थी वो तैयबा गुल, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बंद करके रखा, फिर किस तरीके से नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया गया, देखें जरा। और ये कौन है, अमीरुल मोमिनीन। आपके लिए ये जिहाद है और खुद ही। सर ये बात तो हमेशा से है कि एस्टेब्लिशमेंट वाले तो टीवी चैनल्स को भी कंट्रोल करते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी उनकी मर्जी से चलते हैं। आरजू मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती उनकी मर्जी के बगैर, आज भी और आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, और 76 साल में भी नहीं हुआ। ये जो टूटी फूटी जो पार्टियां जिनके आप नाम लेते हैं, जिनके अंदर ही डिक्टेटरशिप है, ये सारे उनकी औलाद है। मैंने बताया था अयूब खान साहब ने भुट्टो पैदा किया, जियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ पैदा किया, जस्टिस आपके जनरल जहीरुल इस्लाम साहब ने ये मिस्टर हैंडसम को पैदा किया। ये सब उनके बच्चे हैं, उनके पेट से पैदा हुए हैं सारे। तो सर वो भी तो कह रहे हैं, सर चीफ जस्टिस भी तो कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत फेमस हैं, उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं। मतलब ये अदालत का काम है, ये चीफ जस्टिस का काम है बताना। आप बिल्कुल गुस्सा ना किया करें आरजू, उसकी वजह यह है कि अदालत वो है जिसका पूरी दुनिया की 139 कोर्ट्स में से 130वां नंबर है। ये कांगो की अदालतों से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये कांगो के चीफ जस्टिस की बात कर रही हैं आप कौन से चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं? ये सारे इनको मैं कहता हूं चौधरी जुडिशरी। वो क्यों? ये चौधरी हाँ, ये चौधरी इफ्तिखार की मूवमेंट में जो वकील थे नारे मारने वाले, ये सारे वो जज हैं इस वक्त। सारे जज हैं जो नारे मारते थे गले फाड़ फाड़ के, सारे वो जज हैं। ये चौधरी जुडिशरी से एक्सपेक्ट किया है। सर इन वकीलों पे तो जब ही मेरा एतबार उठ गया था जब इन्होंने जो है वो सलमान तासीर साहब के टाइम पे भी ये निकल कर आ गए थे मुमताज कादरी के हक में नारे लगाने। वो लिखा होता ना चौधरी त्यारा जी, ये चौधरी कोटे हैं, चौधरी अदालत है। इनका क्या, ये जिस दिन सुबह मूड ठीक हुआ तो कुछ और बयान दे दिया, मूड ना ठीक हुआ तो कुछ और दे दिया, क्या फर्क पड़ता है भाई। 130वां नंबर है दुनिया में, और आपका हर पॉलिटिकल फैसला वहां से आता है, हर पॉलिटिकल फैसला। और सर अब
जी। आपकी किस्मत पे दुख होता है, दुनिया रो रही है आपकी किस्मत पे। सर ये तो हमने खुद ही अपना हाल बनाया है ना 75 साल में, वरना किसी और को क्या पड़ी है जो हमारे पीछे लगा रहे। लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितनी लोगों ने तरक्की कर ली और हम कहाँ पर हैं। तो लेकिन आप सर अभी मिनी बजट आएगा, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी? अब भाग मिनी जाएंगे लोग। अब वो कहते हैं अब वो दिन चलेंगे मिनी बजट वाले। अब आप बिल्कुल आपकी हालत वो कर दी जाएगी कि जहां लाइट बल्ब जल रहा होगा, लोग इकट्ठे होकर वहां रोशनी देखने चला जाएगा कि यार रोशनी किस तरह होती है। आपकी ये आने वाले हालात। लेकिन सर ये तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान के टाइम पे ये चल रही थी, ये डील जो इस वक्त आईएमएफ की है, ये शुरू तो वहां से हुई बल्कि थी। डीरेल किया, आईएमएफ की डील को डीरेल किया खान साहब ने, क्योंकि इन्होंने जो उनको 10-10 रुपए ब्रेक दी और फिर उनके जितने मुआहदे थे वो सारे तोड़ दिए। इसमें आपको पाकिस्तान को एक घुटनों पे इस जगह पे लाने पे खान साहब ने अपना हिस्सा डाला। इसमें बेशक, इसमें कोई शक नहीं। मगर सर अब आगे अगर इसी तरीके से रहा और बाकी कंट्रीज से भी इनको फंड मिल गया, जो ये कह रहे हैं आईएमएफ के बाद मिलने की उम्मीद है, तो कोई एक स्टैब्लिशमेंट में या फौज में या पॉलिटिशियन में कोई ऐसा नजर आ रहा है जो पैसे को बाहर जाने से रोकने में कोई रोल प्ले कर सके? मुश्किल मुश्किल, क्योंकि मुझे हाफिज साहब का जो हमारे आए हैं, हमारे आसिम मुनीर साहब, उन पर बड़ी तवक्कुआत अभी भी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई स्टेप उठाया नहीं। लेकिन जरदारी साहब उन्हीं से मिलने तो नहीं गए? जरदारी साहब जो गए हैं, वो इनडायरेक्ट किसी ने बात इसी तरह की है, क्योंकि वो लंदन से वापस आ रहे हैं, तो किसी ने इनडायरेक्ट बात इसी तरह की है कि अगर कोई पाकिस्तान में किसी से मिलना होता तो पाकिस्तान में मुलाकात हो सकती है, यार किसी से बाहर मुलाकात उसी से होगी ना जो खुद भी अभी बाहर है। लेकिन अब देखें, उनसे उम्मीद थी, अब देखें क्या होता है। लेकिन अगर माजी का आपका ट्रैक रैकेट देखें तो कोई मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिन कौमों के माजी होते हैं उन्हीं के मुस्तकबिल होते हैं। तो आपके माजी के अंदर कुछ भी नहीं है। माजी आपका बिल्कुल एक खाली कागज की तरह पड़ा हुआ है। आपने उसके ऊपर जो कुछ किया, ज्यादती की है, आपने मादरे मिल्लत के कपड़े आपने फाड़ फाड़ के खाए हैं सारे, आज भी खा रहे हैं। आप देखें तो सही ना किस तरीके से अरबों की करप्शन है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों की करप्शन। चल, सर अब इसका क्या करेंगे, ये टीटीपी का क्या करेंगे? इसलिए कि वहां के केपीके के लोग भी बड़े परेशान है, हर कोई तो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, बेशक वो पठान हो या कुछ भी हो, बहुत से लोग सपोर्ट उनसे करेगा तंग है। नहीं। आप उनके सामने खड़े होने की सलाहियत नहीं रखते। आप मुझे ये बताएं, तालिबान है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, करेंसी के उनके हालात देख लें और अपनी करेंसी देख लें। हम्म। मैं बल्कि आज मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा उनका जो है वो मुल्ला बदरी है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर हिदायतुल्लाह बदरी, और हमारे कौन से हैं, आधे पीएचडी हैं। शब्बर जैदी साहब हैं, शौकत तरीन साहब हैं, असद उमर साहब हैं, रजा बाकर साहब हैं। मैंने तो ट्वीट किया, इनको तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके काबिल से क्लासें लेनी चाहिए उनसे। असद उमर साहब का तो कैरियर इतना अच्छा नहीं रहा है, उनका तो हमेशा से यही है कि हर जगह से वो निकाले ही गए। नहीं, निकाले तो गए, लेकिन पाकिस्तान को भी तो निकाल दिया उन्होंने। फाइनेंस मिनिस्टर तो रहे ना। बिल्कुल। दोबारा बनेंगे, इस वक्त नंबर 2 पोजीशन है उनकी पीटीआई में। दोबारा आएंगे तो पाकिस्तान को फिर निकाल देंगे। क्या फर्क पड़ता है यार? खबर पड़ता सर क्या -1 फॉर्मूला हो सकता है पीटीआई के? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई दोबारा आ जाएगी लेकिन इमरान खान नहीं होंगे। देखिए, ये बड़ी देर से बात चल रही है, -1 हम्म। फार्मूले पे बड़ी देर पे बात चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान के बगैर पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमरान खान के बगैर जो है वो कोई क्राउड, कोई जलसा नहीं करने की सलाहियत है, मेरे ख्याल, ये मेरा अंदाजा है। तो और इमरान खान, जहां वैसे इमरान खान ने जिस तरह अपने आप का जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है, अपना स्टैचर या जो एक माहौल बन चुका है, नॉन वर्केबल पर्सन। हम्म। देखे ना, उन्होंने एक दफा कहा था कि मैं सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराना चाहता हूं। तो मुबशर लुकमान ने कहा था कि अपने पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनकी सुलह नहीं करा सकते, तो मुल्कों की सुलह किस तरह कराओ? दूसरा कहता है जी मैं उधर से अफगानिस्तान, मैं तालिबान से डील करूंगा। वो कहते तुम शहबाज शरीफ से शेक हैंड नहीं करते, तालिबान से डील किस तरह करोगे भाई? हम्म। दूसरा, उनके आरिफ अलवी साहब ने अगले दिन जाकर उनको बताया कि 5 बड़े मुल्क इस वक्त कहते हैं कि इमरान खान इज नॉन वर्केबल पर्सन, हम इसके साथ काम कर ही नहीं सकते। तो वो ये आपके हालात हैं आपके। और दूसरी जो पार्टी इस वक्त है 85, उन्होंने कैबिनेट का साइज 85 कर दिया, 85।
लेकिन सर ये तो पीटीआई वाले तो ये भी कहते हैं कि आईएमएफ ने कहा कि पहले इमरान खान से साइन करा के लाओ फिर हम बताएंगे। तो ये बात भी कर रहे होते हैं अगर इन्हीं की बात का भरोसा किया जाए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ गलत किया था, इनकी गवर्नमेंट नहीं हटानी चाहिए थी ऐसे। नहीं, असल में दर हकीकत इमरान खान साहब ने साइन नहीं, उन्होंने गलती में कहा होगा कि मैडम पीरनी से कराएं, क्योंकि पहले भी सेक्रेटरी सारे वो प्रमोट करती थी तस्वीरें देखने के बाद। खान सर साहब तो तस्वीरें क्यों देखती थी? है जी। तस्वीरें क्यों देखती थी? कोई देखे ना, जिस तरह पहले उन्होंने कहा था जो भी हमारे आसपास हो उनका नाम एन से शुरू हो, तो तस्वीरों से भी अंदाजा लगाती होंगी कि भाई बाल उसके हैं, उसके नाक का नक्शा क्या है, नाम के स्पेलिंग क्या है, कोई अपना इस्तेगारा वगैरह करती होंगी। तो आईएमएफ को चाहिए उनके सिग्नेचर अंगूठे की बात करें, खान साहब तो रेलिवेंट ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन सर बहरहाल कोई आपको बेहतरी की सूरत नजर नहीं आ रही, और भारत के साथ भी ये बात नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का इशू नहीं होगा। ये हर चीज में कश्मीर ला रहे हैं। पहले तो कहा गया था कि कश्मीर को साइड पे कर दो 20 साल के लिए। हाँ, पहले कहा गया था, मेरे तो ख्याल में इनको चाहिए उसी फार्मूले को आगे लेके आने की कोशिश करें, अगर भारत उस पर एग्री करता हो। लेकिन इनको अकल कौन समझाए, इनको नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, लेकिन फिर भी दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। जिस तरीके से देखे ब्लंडर इन्होंने किया कि रशिया के अंदर जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां ये नहीं है, उनको जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कोई लीडरशिप हो, कोई डिसीजन मेकर हो, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि क्यों नहीं गए, कोई रीजन तो नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने रीजन दी है, वो मैंने आपको बताया तो था कि वो मैडम बलोच है, जो जहरा बलोच, उन्होंने कहा है कि हम किसी अच्छे मौके पर इनका साथ देंगे, हम उनके साथ अफगानिस्तान के साथ खड़े, लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे। और उसका आपको मैंने बताया कि विल्सन सेंटर वाले जो साउथ एशियन, उन्होंने यहाँ से अमेरिका से स्टेटमेंट दी है कि ये वहां इसलिए नहीं गए कि एक तो वहां भारत मौजूद था, और दूसरा ये कि इनको अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते आईएमएफ की वजह से। बिल्कुल सही। लेकिन सर देखते हैं करते क्या है, क्योंकि फिलहाल सबको इंतजार है कि आईएमएफ की तरफ से ओके हो जाए, क्योंकि किसी किस्म का लेटर या हल्की सी भी हाँ जो है वो किए बगैर गए। और जो कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग इनकी चल रही थी उसमें आईएमएफ का जो मेंबर्स थे उनका चेहरा काफी ऐसा लग रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ वो बैठे थे, और ये तो जाहिर है झुके ही हुए थे, हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन वो काफी रूड से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था इंटरेस्टेड नहीं है जैसे इनमें। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया ट्रस्ट फैक्टर नहीं है ना। यू टर्न मारते हैं बार साल के अंदर, जिस मुल्क के 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो तो ट्रस्ट क्या करें उनको? ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर। लेकिन सर फंड तो मिल जाएगा ना इनको? हाँ, फंड मिलेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि ना जिंदा रहे, वो इन सब ने माइंड बना लिया कि ना मारना है ना जिंदा रखना है, आप दरमियान में रहेंगे। क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज मैंने बताया लंदन में ब्रिटिशों से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी है, तो उनको भी पता है, अंधे तो नहीं ना आप। आईएमएफ अभी वही मौजूद था तो आपने कैबिनेट का साइज 85 कर दिया। सर क्या ये भी न्यूज है कि फौज का बजट कम करने के लिए कहा है उन्होंने? ये मान नहीं रहे ओपनली, लेकिन हकीकत ये दिस इज 20% उन्होंने कहा कम करने। श्रीलंका को भी उन्होंने कहा था, पाकिस्तान को भी वो कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये इनकी क्या मजाल है कि ये कर पाए फौज का। फौज तो आपके तो रगों में फौज है, आप तो सारे फौजी लगते हैं मुझे। बिल्कुल सर, क्योंकि सबसे मुश्किल शायद यही इसी वजह से कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि फौज तो नहीं तैयार होगी बजट कम करने में, उन्होंने वो तो बढ़ाना ही है। थैंक यू सो मच सर, हमने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।